जय हिंद। आज हम लोग गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग गंगा नदी का मैदानी अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पहाड़ी अपवाह तंत्र पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, ये देवप्रयाग है जो उत्तराखंड में पड़ता है। यहीं से गंगा नदी जो है हरिद्वार नामक स्थान पर मैदानी क्षेत्र में निकलती है। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे बाईं ओर से आने वाली नदियाँ और दाईं ओर से आने वाली नदियाँ। सबसे पहले हम लोग बाईं ओर से आने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो बाईं ओर से आने वाली गंगा की पहली सहायक नदी है रामगंगा। ये रामगंगा उत्तराखंड से निकलती है और यूपी के कन्नौज नामक स्थान पर गंगा से मिल जाती है। अगली नदी है गोमती। ये यूपी के पीलीभीत नामक फुलहर झील से निकलती है और बनारस और गाजीपुर नामक स्थान पर गंगा से मिल जाती है। फिर आगे देखेंगे काली और कर्णाली। ये दोनों नदियाँ नेपाल से निकलती हैं। काली नदी को भारत में शारदा और कर्णाली नदी को भारत में घाघरा के नाम से जानते हैं। दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती है। फिर ये आगे चलकर ये नदी घाघरा के नाम से कहलाती है। घाघरा की एक सहायक नदी है राप्ती नदी। ये राप्ती नदी घाघरा में मिल जाती है। फिर ये घाघरा नदी बिहार के छपरा नामक स्थान पर गंगा से मिलती है। अगली नदी है गंडक। गंडक नेपाल से निकलती है और नेपाल में इस नदी को नारायणी और कृष्णा गंडक के नाम से जानते हैं। गंडक नदी बिहार के सोनपुर नामक स्थान पर गंगा से मिलती है। अगली नदी है कोशी। ये भी नेपाल से निकलती है। कोशी में दो नदियाँ आकर मिलती हैं, अरूण और बागमती। फिर ये नदी कोशी नदी बिहार के भागलपुर नामक स्थान पर गंगा से मिलती है। अगली नदी है महानंदा। महानंदा जो है गंगा की बाईं ओर से आने वाली अंतिम सहायक नदी है और ये नदी दार्जिलिंग की पहाड़ी पश्चिम बंगाल से निकलती है और गंगा में मिल जाती है। फिर थोड़ी दूर पर एक बैराज बना है जिसका नाम है फरक्का बैराज। ये बैराज पश्चिम बंगाल में है और इसी बैराज से गंगा नदी दो धाराओं में बंट जाती है। पहली धारा जो पश्चिम बंगाल में जाती है वो हुगली नदी के नाम से कहलाती है और दूसरी धारा जो बांग्लादेश में जाती है पद्मा नदी के नाम से कहलाती है। हुगली नदी पर एक नदी है जिसका नाम है दामोदर नदी। ये दामोदर नदी पश्चिम बंगाल की शोक नदी के नाम से जानी जाती है। तो ये रही बाईं ओर से आने वाली नदियाँ। अब हम लोग दाईं ओर से आने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं, दाईं ओर से गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। यमुना नदी जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये बंदरपुर नामक स्थान है, ठीक है, जो उत्तराखंड में पड़ता है। यमुना नदी प्रयागराज नामक स्थान पर गंगा से मिल जाती है। अब हम लोग यमुना नदी की कुछ सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। यमुना नदी की टास और हेंडल ये सहायक नदियां हैं। और अगली नदी देखेंगे चंबल नदी। ये यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान से निकलती है और ये यूपी के इटावा जिले में यमुना से मिल जाती है। अब हम लोग चंबल की कुछ सहायक नदियों के बारे में जानेंगे। चंबल की कुछ सहायक नदियाँ देख सकते हैं आप, ये राजस्थान से आती हैं कुछ, जैसे खारी, मेज और बसान। ये नदियाँ चंबल की हैं। और कुछ नदियाँ मध्य प्रदेश से आती हैं, आप देख सकते हैं शिप्रा, काली सिंध और पार्वती। ये भी नदियाँ चंबल की सहायक नदियाँ हैं। अब हम लोग यमुना की कुछ और नदियाँ देखेंगे कौन कौन सी सहायक है। एक है सिंध नदी। ये सिंध नदी भी यमुना की सहायक नदी है जो सीधे यमुना में मिलती है। फिर अगली नदी है बेतवा। ये सारी नदियाँ ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश से निकलती हैं। बेतवा नदी जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है, ये भी नदी यमुना की सहायक है और बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना से मिलती है। और अगली नदी है केन।
केन नदी भी यमुना की सहायक नदी है। केन नदी यूपी के बांदा जिले में यमुना से मिलती है और केन नदी की एक सहायक नदी है धसान। ठीक है, अब हम लोग और गंगा की सहायक नदियाँ देखेंगे जो दाईं ओर से हैं। एक है टोंस नदी, ये टोंस नदी सीधे गंगा से मिलती है। और अगली नदी है कर्मनाश या करमनाशा। ये कर्मनाशा नदी जो है वो बिहार के चौसा नामक स्थान पर गंगा से जाकर मिल जाती है। ये चौसा वही स्थान है जो आप जानते हैं चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह की सूरी के बीच में हुआ था। ठीक है, फिर अगली सहायक नदी है गंगा की सोन नदी। ये सोन नदी मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और ये पटना नामक स्थान पर गंगा से मिल जाती है। और इसी में सोन नदी की एक सहायक नदी है रिहन नदी। ये रिहन नदी जो है सोन नदी की सहायक नदी है जो सोन नदी में आकर मिल जाती है। और एक नदी और है गंगा की दाईं ओर से, वो है पुनपुन। पुनपुन नदी भी गंगा की सहायक नदी है। तो ये रही गंगा रिवर सिस्टम की सहायक नदियाँ बाईं ओर से और दाईं ओर से आने वाली। हमने आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो आप कम से कम इसे 2 से 3 बार जरूर देखिए और प्रैक्टिस भी जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।